नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो रैपिड फायर 3 है, चीज़ों को समझेंगे जल्दी से संविधान संशोधन से संबंधित, क्योंकि सीधे सवाल यहाँ पे आते हैं। पहला तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है, क्योंकि हमने ज़्यादातर चीज़ें दूसरे देशों से ली हैं, तो याद रखना है बेटा वो अनुच्छेद 368 में है। कहाँ पे है? 368 में। और हमने लिया कहाँ से है? ये दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है। कभी कभी भाग भी पूछता है, तो ये कौन से भाग में है? तो 20वें भाग में। संविधान संशोधन 20वें भाग में है, अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है। संविधान संशोधन 3 तरह के हो सकते हैं। एक ऐसा भी संविधान संशोधन है जो साधारण बहुमत से हो जाएगा, एक ऐसा भी है जिसे हम विशेष बहुमत से ही कर सकते हैं, और एक ऐसा भी संविधान संशोधन है जिसमें विशेष बहुमत भी और राज्यों की स्वीकृति भी जरूरी है, अप्रूवल भी जरूरी है। तो साधारण बहुमत की अगर हम बात करें, भारत में संविधान संशोधन के 3 प्रकार हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति, यानी स्टेट से भी आधे से ज्यादा से क्या लेना पड़ता है, हमें स्वीकृति लेनी पड़ती है। चलिए, अब पहला संविधान संशोधन अधिनियम, पहला सवाल आता है कहां से? तो 1951 में हुआ है। कब हुआ है? 1951 में। इसके तहत क्या किया गया? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी। हमारे संविधान में पहले 8 अनुसूची है, 9वीं जोड़ दी इससे। और याद रखना है, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून इसमें सम्मिलित हैं। यानी भूमि सुधार से मुख्यतः सवाल आता है कि भैया पहले संविधान संशोधन में कब, अधिनियम में कब हुआ बेटा? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ है। भूमि सुधार कानून वगैरह कौन से हुए हैं? 1951 से हुए हैं, पहले संविधान संशोधन से। और इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी है? 9वीं अनुसूची जोड़ी है। मूल संविधान में जो शेड्यूल थी कितनी थी? 8 थी। अभी वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। कितनी है? 12 है। फिर दूसरा 7वां होता है। तो 7वां संविधान संशोधन कब आया? 1956 में। 7वां जो है राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। जिस राज्य में जिस भाषा को बोलने वाले रहते हैं वही रहेंगे, तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भाषाई आधार पर किया गया। 7वें संविधान संशोधन में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसने बाद में क्या किया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया था। तो 7वां तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, 1956 का है। 12वां, इससे गोवा और दमन दीव भारतीय संघ में सम्मिलित हुए। आपको पता है गोवा बहुत लंबे टाइम तक हमारी आजादी के बाद भी पुर्तगालियों के ही कब्जे में था, पुर्तगालियों के ही कब्जे में था बेटा, याद रखना है। तो 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ है, पहला 1951 में हुआ है, 12वां 62 में हुआ है। उससे गोवा और दमन दीव भारतीय संघ में सम्मिलित हुए। 13वां 1962, 12वां 13वां नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया और उसके लिए विशेष उपबंध किए। नागालैंड के लिए क्या किए? विशेष प्रावधान किए गए हैं बेटा। और 371A जोड़ा गया। 371A नागालैंड के लिए स्पेशल पावर से संबंधित है, स्पेशल प्रोविजन से संबंधित है। इसकी हम बात कर रहे हैं, 371A की बात कर रहे हैं। तो 12वां 1962 में हुआ है, 13वां भी 1962 में हुआ है। और नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ इससे पहले नागालैंड को राज्य का दर्जा नहीं दिया हुआ था। ठीक है बेटा, चलिए, तो विशेष प्रावधान किए गए 371A में। 21वां 1967 में आया, 21वां 1967 में, याद रखना है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी जोड़ी गई है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। फिर एक 21वां संविधान संशोधन आया 1967 का। कौन सी भाषा जोड़ दी गई? सिंधी जोड़ दी गई। वैसे मूल संविधान में भाषा 14 थी, अब वर्तमान में कितनी है? तो इसमें 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं मेरे भाई? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 31वां 1972 में आया, जबकि 21वां 67 में। 31वां 72 में लोकसभा की सीटें 525 से 545, क्योंकि 1971 में हुई थी जनगणना, और उसके बाद जो हमारी वृद्धि हुई है उसके आधार पर लोकसभा की जो सीटें बढ़ा दी गई 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो 13वें के द्वारा नागालैंड के राज्य का दर्जा और स्पेशल प्रावधान 1962 में। 21वें के द्वारा, ये साल बाद में करनी है, पहले 21वां और काम, 21वां और काम, साल बेशक बाद में याद कर लेना। 31वां ध्यान रखना है बेटा, 525 से 545 कर दी गई, क्योंकि 71 की जनगणना हो चुकी थी। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 36वां, सिक्किम भारतीय संघ में जुड़ा और तब ये 22वां राज्य बना था, और 371F जोड़ा, 371F इसके द्वारा जोड़ा गया है बेटा। सिक्किम को पहले एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया था, सिक्किम को पहले सहयोगी राज्य का। इसका 1974 में जो 35वां संविधान संशोधन आया था उसमें इसको सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन फिर 36वें के द्वारा, ठीक है, सहयोगी राज्य, और 36वें के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1975 में। कब? 1975 में। 42वां 1976 में लागू हुआ, 1977 में लघु संविधान भी है। 42वां, मूल कर्तव्य शामिल हो रहे हैं इसमें, जोड़े गए थे 10, एक बाद में जोड़ा गया है, ध्यान रखना। 3 नए शब्द जुड़े हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जुड़े हैं बेटा। प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में ही जुड़े हैं ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और याद रखना है बेटा, 42वें संविधान संशोधन से ही 4A जोड़ा गया। ये 4A ही मूल कर्तव्य है। 51A इसमें क्या है बेटा? 4A का मतलब 4A भाग 51A अनुच्छेद, 4A भाग और 51A अनुच्छेद, और ध्यान रखना है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। 44वां 1978 में हुआ, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, या अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, याद रखना है। और राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होगा 3 वजह से होगा ना, तो वो युद्ध की वजह से होगा, या बाह्य आक्रमण की वजह से होगा, या आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकारों में डाल दिया गया। ठीक है, इसी में यह भी डिसाइड हुआ कि अनुच्छेद 20 और 21 के जो मूल अधिकार हैं वो आपातकाल में भी खत्म नहीं होंगे, वो आपातकाल में भी खत्म नहीं होंगे, ये भी 44वां संशोधन के द्वारा। और लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया फिर से, क्योंकि 42वें के द्वारा अस्थायी तौर पर इनको 6 साल कर दिया गया था। 42वें के द्वारा अस्थायी तौर पर 6 साल कर दिया गया था बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, ये हर किसी पुलिस के लिए काम की है। 52वां 1985 में आया, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी। 10वीं, जो 9वीं जुड़ी थी वो कब जुड़ी थी बेटा? 9वीं जुड़ी थी पहले संशोधन से, और 10वीं जुड़ी है 52वें से बेटा। 10वीं जुड़ी है 52वें से। ठीक है, संशोधन से 9वीं जुड़ी थी। 52वां 1985 में आया है। कब आया है? 1985 में। और भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची, जो दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जिसे जाना जाता है, दल बदल विरोधी कानून। 61वां बेटा याद रखना, 61वां 1989 में आया है। ये साल मैंने फिर कहा बाद में याद करना, पहले ये 61वां संविधान संशोधन 21 साल से घटाकर 18 साल उम्र कर दी गई, चाहे लोकसभा में वोट डालनी हो चाहे विधानसभा में वोट डालनी हो, 21 से घटा के 18 साल। और ये जो बदलाव है 326 आर्टिकल में किया गया। 326 में मतदाता से संबंधित है, 326 में बदलाव किया, 21 से घटाकर 18 साल कर दी। जल्दी देखिए, एक बार फिर से इनकी समरी देख लो। संविधान जो संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है, कौन से भाग में है? 20वें में है। किस देश से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। मूल संविधान में अनुसूची 8 थी, वर्तमान में 12 हो गई है। भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित कौन सा है बेटा? तो ये संविधान संशोधन पहला है, 1951 में आया। राज्य पुनर्गठन आयोग से 7वां है, जिसमें भाषा के आधार पर इससे पहले याद रखना है बेटा, इससे पहले 4 तरह के स्टेट हुआ करते थे हमारे, ABCD कैटेगरी, फिर 2 तरह की कैटेगरी कर दी 7वें संविधान
संशोधन के बाद जो चीजें आई है ना, उसी के तहत दो कैटेगरी कर दी, राज्य और यूटी। उससे पहले ए बी सी डी 4 कैटेगरी थी। तो याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग 7वें से बना है 1956 में। गोवा और दमन दीव भारतीय संघ में 12वें से शामिल 1962 में। नागालैंड को राज्य का दर्जा, भैया नाग ने खा लिया तो 13वीं हो जाती है, फिर नाग ने खा लिया तो फिर 13वीं हो जाएगी सीधी। नाग ने अगर खा लिया तो 13वीं हो जाएगी। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें से शामिल। तो याद रखना भैया, 21 रुपए का सेंधा नमक ले आना यार, 21 रुपए का सेंधा नमक ले आना। अगर दुकान पे जा रहे हो तो 21 रुपए का सेंधा नमक ले आना। लोकसभा की सीटों की जो संख्या 525 से 545 हुई है 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 1972 में, क्योंकि 71 की जनगणना हो गई। सिक्किम भारतीय संघ में पूरा राज्य बन के आया, 36वां संविधान संशोधन है 1975। लघु संविधान की बात करें 42वां है 1976 में। संपत्ति को मूल अधिकारों से हटाया है 44वां है 1978 में बेटा, 44वां। आंतरिक अशांति की जगह सशक्त विद्रोह है सशस्त्र, 44वां है 1978। राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 वाले अधिकार सस्पेंड नहीं होंगे, 44वां है 1978 में। दल बदल विरोधी बेटा 52वां है 1985 में। ठीक है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जुड़ी है, 52वां है 1985 में। मतदान करने की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी, 18, 61वां है 89 में, 61वां है 89 में। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा, ये 69वां है 1991 में। कौन सा है, 69वां है 1991 में, 69वां है 1991 में। तो चार चीजें तो हमने देख ली। बताओ, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून किसके द्वारा शामिल किए गए, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। राज्य पुनर्गठन आयोग का संबंध तो 7वें संविधान संशोधन से है 1956 में। गोवा और दमन दीव भारतीय संघ में 12वें से शामिल हुए हैं बेटा 1962 में। और नागालैंड को राज्य का दर्जा 13वें संविधान संशोधन से, क्योंकि नाग ने खा लिया तो 13वीं हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है, 1962 में ही। 8वीं अनुसूची में सिंधी शामिल हुई है तो 21वां है 1967, 21वां 1967, 21 रुपए का सेंधा नमक। लोकसभा में सीट बढ़ गई क्योंकि 31वां संविधान संशोधन हो गया बेटा, 31वां 1972 में। सिक्किम भारतीय संघ में पूर्ण राज्य बना 36वें के तहत, और लघु संविधान कहते हैं 42वें को। किसको कहते हैं, 42वें को। इसी से मूल कर्तव्य जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, मूल कर्तव्य। 4A जुड़ा, 51A जुड़ा बेटा, 51A जुड़ा, ठीक है। संपत्ति को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी दर्जा दिया गया, कब, 44वें में दिया गया। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह 44वें में किया गया। यह बताया गया कि इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे 44वें में। और दल बदल की बात हुई 52वां 1985, और 10वीं अनुसूची शामिल हुई है, कब हुई है, 10वीं अनुसूची शामिल हुई है। तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन से हुई है। मतदान की आयु घटकर 21 से 18, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1989 में बेटा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित हो गया और दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा है, और बेटा 7 वहां पे मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री को मिलाकर। तो ये व्यवस्था 69वें संविधान संशोधन 1991 से आई है। और राज्य पुनर्गठन आयोग वही 7वां 1956, वही 7वां 1956। इसको बार बार मिलाने की कोशिश करनी है, बार बार मैच करने की कोशिश करनी है। और अगर वीडियो ही जब भी आपको समय मिले, 15 मिनट की वीडियो 1.5 पे करी, 2 पे करी, पौने 2 पे करी, इसको थोड़ा थोड़ा सा कर लिया करो मिस मैच। ये नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से सीधे सवाल आते हैं, जहाँ से सीधे सवाल आते हैं उसका तो रिस्क बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।